नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल PRS टीचिंग में आज फिर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, इस वीडियो में मैं आपको पाठ ब्राह्मणी नकुल कथा के अभ्यास कार्य के संबंध में जानकारी प्रदान करूँगी। दोस्तों, यह पाठ कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है और इस पाठ में जो कहानी का संदेश दिया गया है वो बहुत ही सुंदर संदेश है। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम ID है PRS_teaching_YT। तो आइए अब वीडियो को शुरू किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पाठ में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का एक शब्द में हमें उत्तर देना है। दोस्तों, ये पहला प्रश्न है, तस्य भार्या कम अजनयत। तस्य उसकी भार्या पत्नी ने कम अजनयत किसको अजनयत जन्म दिया। इस प्रश्न का उत्तर है सुतम। सुतम शब्द का अर्थ है पुत्र को। दूसरा प्रश्न है, परम ब्राह्मणे कस्मिन् न विश्वसित। परम शब्द का अर्थ है लेकिन, ब्राह्मणे कस्मिन् किस पर न विश्वसित विश्वास करती थी। इसका उत्तर है नकुले अर्थात नेवले पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणेन पुत्रोः कस्मात् रक्षणीयः। ब्राह्मणेन ब्राह्मण के द्वारा, पुत्रोः पुत्र को, कस्मात् किससे, रक्षणीयः रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण के द्वारा पुत्र की किससे रक्षा करनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है नकुलात् अर्थात नेवले से। अगला प्रश्न, नकुलः कम खंडशः कृतवान। नेवले ने किसके खंडशः टुकड़े टुकड़े कृतवान किए। तो अगर आप लोगों ने कहानी पढ़ी है तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात होगा। इस प्रश्न का उत्तर है कृष्ण सर्पम अर्थात काले सांप के। अंतिम प्रश्न है, कः सानंदम मातुः सम्मुखम गतः। कः शब्द का अर्थ है कौन, सानंदम आनंद पूर्वक, मातुः माता के सम्मुख सामने, गतः गया। कौन माता के सामने आनंद पूर्वक गया। इस प्रश्न का उत्तर है नकुलः। विद्यार्थियों, अब जिन प्रश्नों के संबंध में मैं चर्चा करने जा रही हूँ उन प्रश्नों का उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखना है। इनमें से पहला प्रश्न है, नकुली कम प्रसूय मृता। जो नेवली थी वो किसको जन्म देते समय मर गई। इस प्रश्न का उत्तर है नकुली नकुलम प्रसूय मृता। जो नेवली थी वो नेवले को जन्म देकर मर गई। अगला प्रश्न, सा सुत वत्सला नकुलम कथम पुपोष। सा उसने सुत वत्सला पुत्र के समान प्रेम करने वाली नकुल का कैसे पालन पोषण किया। इस प्रश्न का उत्तर देखिए है, सा सुत वत्सला नकुलम अंगमर्दनादिभिः पुपोष। यहाँ पर कथम शब्द के स्थान पर केवल आपको एक शब्द लिखना है, अंगमर्दनादिभिः। ये शब्द आप याद कर लीजिए जिससे आप इस प्रश्न का उत्तर सरलता से लिख सकेंगे। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणे किमर्थम नकुले शंकते स्म। जो ब्राह्मणे थी वो क्यों नेवले पर शंका करती थी। नेवले पर उसने शंका क्यों की। ब्राह्मणे रुधिर क्लिन्न मुखम अवलोक्य नकुले शंकते स्म। जब ब्राह्मणी ने खून से सने हुए नेवले के मुख को देखा तब उसके मन में शंका उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न, नकुलः किमर्थम सर्पम खंडशः कृतवान। नकुल ने क्यों सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले।
इस प्रश्न का उत्तर है अपने भाई की रक्षा के लिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है नकुलः भ्रातुः रक्षणार्थम सर्पम खंडशः कृतवान्। दोस्तों अंतिम प्रश्न है ब्राह्मणी कोपात कस्योपरि कम अक्षिपत। ब्राह्मणी ने कोपात शब्द का अर्थ है क्रोध से, कस्य ऊपरी किसके ऊपर, कम क्या, अक्षिपत फेंक दिया। जब ब्राह्मणी को गुस्सा आया तो उसने किसके ऊपर और क्या फेंका। इस प्रश्न का उत्तर है ब्राह्मणी कोपात नकुलस्योपरि जलकुंभम अक्षिपत। नकुल के ऊपर और जलकुंभ, जल से भरा हुआ घड़ा फेंक दिया। दोस्तों इन प्रश्न और उत्तर की जानकारी देने के बाद अब मैं आपको कुछ शब्द रूपों के वचन के संबंध में जानकारी कराऊंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखते रहें, तभी आप इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नदी, पहला शब्द है नदी। नदी शब्द का एक वचन में रूप है नदी और द्विवचन में लिखा जाएगा नद्यो, बहुवचन में नद्या रूप है वो लिखा हुआ है। ब्राह्मणी शब्द का एक वचन में रूप होगा ब्राह्मणी, द्विवचन में रूप लिखा हुआ है ब्राह्मण्यो और बहुवचन में रूप होगा ब्राह्मण्य। इसी तरह नारी शब्द का रूप नार्या, ये तृतीया विभक्ति में है और द्विवचन में नारीभ्याम और बहुवचन में होगा नारी भी। दोस्तों देखिए अगला शब्द है पत्नी। पत्नी का एक वचन में रूप होगा पत्न्या, द्विवचन में रूप दिया हुआ है पत्नीभ्याम और बहुवचन में रूप होगा पत्नी भी। ये तीनों वचनों के रूप तृतीया विभक्ति से संबंधित है। अगला शब्द है कुंती। कुंती शब्द के हमें यहाँ पर कि चतुर्थी विभक्ति के रूप लिखने हैं। कुंतये एक वचन में बनेगा, कुंतीभ्याम द्विवचन में बनेगा और कुंतीभ्यः बहुवचन में रूप बनेगा। भगिनी शब्द का तृतीया विभक्ति में रूप इस प्रकार बनेगा, भगिन्या एक वचन में होगा, भगिन्योः द्विवचन में होगा और भगिनी नाम ये बहुवचन में रूप होगा। दोस्तों ये शब्द रूप षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। अंतिम शब्द है माधवी। यहाँ देखिए ये सप्तमी विभक्ति से संबंधित रूप है माधव्याः, माधव्योः, माधवी नाम। ये तीनों भी षष्ठी विभक्ति से संबंधित रूप हैं। तो दोस्तों अभी मैंने चर्चा की शब्द रूपों की, उनके विभक्ति और वचनों की। अगला प्रश्न जो आपके लिए अब आ रहा है वो है रिक्त स्थानों से संबंधित। वाक्यों में एक शब्द को लिखकर आपको वाक्य पूर्ण करना है। तो आइए देखते हैं कि पहला वाक्य क्या है। पहला वाक्य है जलार्थम अहम तड़ागे। यहाँ पर शब्द लिखा जाएगा यास्यामि, जल लेने के लिए मैं तालाब जाऊंगी। यावत् प्रलपन्ति सागरहम, यहाँ शब्द लिखा जाएगा आगच्छति। अगला वाक्य है नगरे देवशर्मा ब्राह्मणः, यहाँ शब्द लिखेंगे वसते स्म। अंतिम वाक्य है सा तस्मिन् न, इस वाक्य में शब्द लिखा जाएगा विश्वसिति। तो दोस्तों ये तो रिक्त स्थान थे जिन्हें मैंने अभी आपको बताया। अब जो अगला प्रश्न है उसमें कुछ शब्द आपकी सहायता के लिए दे दिए गए हैं मंजूषा में, और उनकी सहायता से आप उचित शब्द लिख करके वाक्य को पूरा करेंगे। आइए देखते हैं कि पहले वाक्य में हमें क्या शब्द लिखना होगा। ब्राह्मणे नकुलम दुग्धदानेन पुपोष। अगला वाक्य है अहम जलार्थम गमिष्यामि। इस वाक्य में तडागम
शब्द लिखा जाएगा। अगला वाक्य नकुली नकुलम प्रसूय मृता। यहाँ पर सही शब्द प्रसूय का प्रयोग करके वाक्य को पूरा किया जाएगा। अगला वाक्य है बिलात निष्क्रांत, बिल से निकला कौन। यहाँ कृष्ण सर्प शब्द का प्रयोग आप कर दें तो ये वाक्य भी पूर्ण हो जाएगा। अंतिम वाक्य है नकुलः सर्पेण सह युद्ध्वा सर्पम खंडशः अकरोत्। दोस्तों जो अगला प्रश्न आ रहा है इसमें दो जो आपके कॉलम है उनमें शब्द दिए गए हैं और उनका मेल करना है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों का अर्थ खा कॉलम में दिया गया है, तो शब्दों का क्या सही अर्थ है उसका मेल करना है। तो आइए देखते हैं। अधिष्ठाने, अधिष्ठाने शब्द का अर्थ होता है नगर। यहाँ पर नगरे के सामने आप नंबर 1 या क लिख दें। दारकम, दारकम शब्द का अर्थ होता है पुत्र और इसका अर्थ यहाँ पर है सुतम। कुंभम, कुंभ शब्द का अर्थ होता है घड़ा, तो घड़े के लिए संस्कृत शब्द है घटम। घटम के समूह का आप नंबर 3 लिख दें। पुपोष, पुपोष का अर्थ होता है पालन किया या पाला और इसी का जो अर्थ है वो होगा अपालयत। अंतिम शब्द है तडागी, तडागे शब्द का अर्थ होगा सरोवरे। उसके सामने आप नंबर 5 लिख दीजिए। तो इस तरह अगर हम नंबर अंकों में अंकित करें जोड़े बनाने के लिए तो क्रम इस प्रकार होगा 5 4 1 2 3। दोस्तों अगला प्रश्न जो है इस पाठ से संबंधित, तो उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के माध्यम से हमें धातु और किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है इनको अलग अलग करके लिखना है। तो देखिए पहला शब्द है जो लिखा हुआ है आनेतुम। आनेतुम में आ और नी, आ उपसर्ग है और नी धातु है और इसके साथ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला शब्द है याचितुम। याचितुम शब्द में याच धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ताडितुम, ताडितुम शब्द में ताड़ धातु है और तुमुन प्रत्यय है। पठितुम, पठितुम शब्द में पठ धातु है और तुमुन प्रत्यय है। मत्वा, मत्वा शब्द में मन धातु है और उक्त्वा प्रत्यय है। मुक्त्वा, मुक्त्वा शब्द में मुच धातु है और इक्त्वा प्रत्यय है। कृत्वा, कृत्वा शब्द में क्रि धातु है और इक्त्वा प्रत्यय है। अवलोक्य, अवलोक्य में अव उपसर्ग है, लुक धातु है और यत प्रत्यय है। विचिन्त्य, विचिन्त्य शब्द में वि उपसर्ग है, चिंत धातु है और यत प्रत्यय है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ धातु और उनमें उनके साथ प्रयोग किए जाने वाले प्रत्यय और जिनके द्वारा ये शब्द बने गए। तो देखिए दोस्तों तुमुन प्रत्यय का जो प्रयोग किया जाता है वो के लिए के अर्थ में होता है। इक्त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके और जो यत प्रत्यय है जिसमें य शेष बचता है उसका अर्थ होता है कर। तो इस तरह आपको इन प्रत्ययों के संबंध में जानकारी हो गई होगी और इसी तरह आप इन प्रत्ययों का प्रयोग करके अन्य शब्दों का भी निर्माण करें और अपने जो शब्द है शब्द भंडार को आप समृद्ध बनाएं। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों शीघ्र ही आपसे फिर एक नए वीडियो में मुलाकात होगी एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।